अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और आज मैं जाने वाली हूँ एक शो देखने के लिए। एयरवे का शो है जिसका नाम है मस्तियाँ। और ना वो पासेस मिले हुए थे कहीं मेरी फ्रेंड को, तो उसने मुझे ऑफ़र किया कि चलो मेरे पास पासेस हैं और फ्री पासेस मिले हैं और वो लोग पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे हैं, तो तुम भी साथ चलो। तो मैंने तो उसको कहा कि तुम रहने दो, मैं पहले जाती हूँ, तुम्हारा बाद में होगा। तो अब मैं जो है वो जाने लगी और देखती हूँ कि कैसे रहता है हमारा शो वहाँ पे। मुझे पता है करना क्या है, हमने जाके क्लैपिंग वगैरह करनी होगी और हंसना होगा एक आवाज़ में, यही होता है। और वैसे थोड़ा सा मैंने देखा भी है यूट्यूब पे, एयरवे का शो है। तो अब देखते हैं कि कैसा रहता है आज का व्लॉग। और ऑफिस से आज मैंने छुट्टी की है सो इस शो के चक्कर में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कभी कभी छुट्टी भी कर लेनी चाहिए। तो अब चलते हैं जल्दी से और अब मैं आज का व्लॉग दिखाती हूँ आपको कैसा रहता है और शो कैसा रहता है। पता नहीं वहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि वीडियो बनाना अलाउ होगा कि नहीं। खैर अब मैं बहुत ना बाहर, वैसे रश भी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम पहुँच जाएंगे क्योंकि वो पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं इसलिए। तो खैर अब चलते हैं, रहे मेरे साथ। जी तो गाइज़ यहाँ पे फिर हम बस में बैठ गए थे जाने के लिए और जो है बाकी ऑडियंस भी बैठी हुई थी जिन जिन के पास भी पासेस थे। सो यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरा मूड ना बड़ा ख़राब सा हुआ था, अजीब सा दिल हो रहा था मुझे था कि मैं क्यों जा रही हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी फ्रेंड भी मुझे बार बार कह रही थी कि तुम्हें क्या हो गया, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। तो बस इस तरह के मूड स्विंग्स ना मेरे अक्सर हो जाते होते हैं और इमोशंस तो है ना जो मुझे बढ़ बढ़ के कूट कूट के बढ़े हुए हैं। एक तो ये भी है मेरे में कि मैं जो मतलब कि सोच रही होती हूँ या जो फील कर रही होती हूँ वो इतनी मेरी बैड, पता नहीं क्या है, ये नेचुरल है कि मेरे फेस से पता चल जाता है। बल्कि अक्सर तो मेरी जो दूसरी फ्रेंड है वो मेरा फेस पढ़ के कह रही होती है कि तुम्हारा ये मूड है, तुम्हारा ये मूड है। सो मैं अपनी जो फेस एक्सप्रेशन है ना वो हाइड नहीं कर सकती। सो मेरे फेस से ही लोग रीड करके बता सकते हैं कि इसका मूड ख़राब है या ये खुश है। तो खैर जी, तो हमारी यूट्यूब फैमिली बहरिया में हम पहुंच चुके हैं और अभी मैं आईफा टावर के, पाकिस्तान का जो आईफा टावर है इसके सामने खड़ी हुई हूँ। और मैं मतलब कि ऑफिस से मुझे काम आ गया था, मुश्किल से मैंने वो एक काम जो था वो किया है और मुझे चक्कर आने लग गया। बस में थी मैं, तो वो मोबाइल की तरफ मैं नहीं देख सकती हूँ बस पे बैठ के, लेकिन मजबूरन मुझे वो काम करना था। तो अब ये है कि बहुत मुझे चक्कर से आ रहे हैं, लेकिन खैर अब मैं और अक्सा करने लगे हैं। इससे पहले कि अंधेरा हो हम फ़ोटोशूट कर लें जल्दी से। हाँ जी अक्सा, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जल्दी से ज़रा अपना मास्क लगाएं और अपने शब्द से हमें करें। नहीं, कुछ मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती। कुछ तो कह दो अब। हेलो गाइस, शूटिंग है यहाँ पे अभी, वो हम देखेंगे कि कैसी होती है। हम खुद ही बहुत बड़े शूटर दिलों का स्कूटर है मेरा ये भी एक चीज़ थी। तो गाइस अब पिक्चर्स बना लें फिर देखते हैं। वाओ व्यू बहुत प्यारा आ रहा है पीछे। गाइस अक्सा पाकिस्तान को पेरिस समझ रही है। अक्सा अक्सा ये है क्या, मुझे इसका नाम भूल गया है। आईफा टावर है नहीं? हाँ ये लाहौर का। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए हमने स्टे किया था और जो उनका सेट लगा हुआ था वो कहीं और था, तो फिर हम लोग, वो भी पास ही था, फिर वहाँ चले गए थे। जी तो गाइस सेट पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ हर बंदा ही व्लॉगिंग कर रहा है, तो मैंने कहा मैं क्यों ना पीछे रह जाऊँ। हाँ चलो ठीक है। गाइस फिर ये सेट लगा हुआ था बड़ा सारा प्यारा सा, बहुत सारे कैमरास थे और एक कैमरा बिल्कुल हमारे ऑडियंस की तरफ था और बिल्कुल वही हमें कहा जा रहा था। आपस में वो जुगते लगा रहे थे खड़े होके हमारे सामने और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन चेंज की और हमें कहा गया कि हमने उनकी तरफ देख के हंसना है, क्लैपिंग करनी है। और फिर यह है कि हंसी ना आते हुए भी हमें हंसना पड़ रहा था क्योंकि उनका काम था हंसाना हमें, हमारी आवाज़ों को रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे फिर ये है कि ये एक सिंगर बिठाई हुई थी जिसको बार बार आके जो उसका मेकअप आर्टिस्ट है वो टचअप कर रहा था, स्प्रे करके इसके बालों की मत मार दी थी उसने। खैर यहाँ पे मतलब हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि आपने ऐसे क्लैप करना है, आपने ऐसे हंसना है, मतलब इतनी लाइटिंग। और फिर इनको देख के ये अंदाज़ा हो गया था कि इस तरह से इतनी मेहनत करना उस पर, एक प्रोग्राम के पीछे, और फिर उसको प्रेजेंट करना और फिर उसको टीवी पे लेके आना, तो काफ़ी मेहनत होती है। ये जो मीडिया पे भी लोग होते हैं, आसान बात नहीं है, ये काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर मतलब कि आपको उसकी जो है वो मिलती भी है, जो आपको मेहनत का फल होता है ना वो मिलता भी है। इतने इतने लाखों रुपए कमाते हैं लोग जो मीडिया में हैं। मुझे अपने घर जाना है अक्सा, मुझे घर जाना है। ये तो मुझे कहाँ ले आई हो।
गाइस मैं थक गई हूँ क्लैपिंग कर कर के और हंस हंस के। बस मैंने होशियारियाँ थोड़ी सी एक झलक घर से देख के आई थी, लेकिन इतना तो नहीं ऑडियंस आ रही उसमें। अब पता नहीं हम कितना आएंगे। अब ये शो का मुझे बेसब्री से इंतज़ार हो गई। ऑन एयर कब होगा अक्सा? पता नहीं मेरा कैसा शूट हुआ होगा। सो गाइस अब हम देखेंगे 9 बजे तक चलेगा ये शो, फिर हम घर जाएंगे। आपका क्या नेम है? खदीजा दिलवाज। Lovely to meet you. Thank you. Same here. You're so cute and your voice is awesome. Thank you. यानी कि मेहनत करना ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखें ना, मैंने मेहनत करना इंशाल्लाह मैंने सोच लिया है कि मैंने यूट्यूब के लिए मेहनत करनी है, तो इसलिए मैं ऑफिस से इतना थक के आती हूँ कि मैं आते ही सो जाती हूँ। लेकिन आज पता नहीं कैसे मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। गाइज़ मैं कहती ऐसी हूँ, लेकिन फिर मैं लेज़ी हो जाती हूँ। ये आप मेरी पिक्चर्स देख सकते हैं, ये मैंने यूट्यूब पे देखा, फिर शो जब आया फास्ट फॉरवर्ड करके, और सबसे ज़्यादा कैमरा मेरे पे मेरे जो फेस एक्सप्रेशन थे और स्माइल्स थी और हंसी थी उस पर मारा गया। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं टीवी में कितनी प्यारी आ रही थी। और मेरी आंखों में डार्क सर्कल्स, तौबा मत पूछें, ये भी स्टोरी मैं आपको बताऊँगी। अब ये है कि हम आ गए M21 पे। इतना ज़्यादा पानी खड़ा है, 2 कदम चल के आने के लिए हमने रिक्शा करवाया फ्री में नहीं भाई, हमने दिया है रेंट। M21 पे कुछ ठूसने, क्योंकि हमें सुबह 12 बजे हमें सुबह 12 बजे भूख लग गई। क्या खाते हैं, बहुत भूख लग रही है कसम से। तो गाइस हमने मंगवा ली है डील पिज़्ज़ा। M21 पे हम आए हैं, ये टिकटॉक पे हमने देखा था और काफ़ी अरसे से हम कह रहे थे हम जाएंगे, तो आज फाइनली हम आ गए। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा है। 1400 की डील है और उसमें है पिज़्ज़ा, 2 बर्गर हैं, 2 जिंगर हैं, फ्राइज़ हैं और देखते हैं क्या क्या। और अब अल्लाह करे कि टेस्ट अच्छा हो और रहे मेरे साथ जी। तो गाइज़ ये इनकी डील है, ये पिज़्ज़ा है, देखने से तो मज़े का ही लग रहा है। ये 2 बर्गर्स हैं, ये है फ्राइज़, ये है साथ में कोक। नहीं सबर करो, डालो तुम डालो, कच्चा तो नहीं है, तो क्रंची। भूख ऐसे लगी हुई थी जैसे पता नहीं कितना खा लेना, खाया गया नहीं। बर्गर हमने पैक करा लिए हैं और सही था टेस्ट, बस गुजारा था। KFC का बर्गर जब मुँह को लग जाए ना, तो मुझे लगता है कोई और बर्गर पसंद नहीं आ सकता, तो इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बर्गर। तो पिज़्ज़ा फिर चलो खाने के काबिल था, फ्राइज़ भी खाई गई है, बट बर्गर नहीं खाया गया। अब वो शायद ठहर के जब भूख लगेगी तब खाएंगे, तब शायद टेस्ट अच्छा लगे। चलो अब हम चलते हैं ऑफिस से वापस, बहुत होगी ब्रेक। ये मेरा है और ये मलिका तुम तो इतना खाती हो, तुमसे क्यों नहीं खाया गया? हाँ ये खाया हुआ। बाहर चलें, झूले लेने चलें? इधर दे, इधर मुझे बता। झूले लेने जाने? इधर मुझे बता यार, उधर बता दो उसको, झूले लेने जाने। झूले लेने चले? पापा कहाँ हैं? पापा बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? गए? कहाँ गए?